जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 203 एपिसोड चल रहा है और दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैलासा बुआ जो है भीमा पे चोरी का आरोप लगाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैं बताई हुई थी कि भीमा जो है एक आदमी के पास जाती है जिनके घर में उनकी बेटी की शादी थी। तो वो कहते हैं भीमा से कि अगवा जी चल करके हमारे जो बेटी को है आशीर्वाद दीजिए, साथ में उनके पास जो गहना वगैरह सब था उनको आशीर्वाद देने के लिए वो बुला करके भीमा को ले जाते हैं। दोस्तों इसी बात का फ़ायदा कैलासा बुआ उठाती है। उनको सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है कि किसी के घर में कोई काम होता था, तो शुभ काम होता था तो मुझे बुला करके ले जाया जाता था, लेकिन इस बार उस छोटी बिरादरी की भीमा को लेकर के गए हैं। दोस्तों सभी के नज़र में तो भीमा सभी के लिए अगवा थी, लेकिन ये तो कैलासा बुआ की साजिश थी। साजिश के तहत भीमा को अगवा बनाया गया था। ये बात कैलासा बुआ अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो में देखते ही होंगे। इसीलिए दोस्तों कैलासा बुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भीमा गई है वहाँ पे वो उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। तो इसी बात का भी जो कैलासा बुआ है फ़ायदा उठाती है और कुछ लोगों को कहती है कि जा करके उनके घर से गहने चुरा करके ले आने के लिए। तो दोस्तों वो लोग वैसा ही करते हैं। रात के अंधेरे में जाते हैं, उस समय बारिश भी हो रही थी, तो वो लोग वहाँ से गहने लाने में सफल हो जाते हैं और गहने ला करके कैलासा बुआ को दे देते हैं। साथ में कैलासा बुआ कलिका सिंह ये भी पूछते हैं कि जब तुम ला रहे थे ये गहने तो किसी ने देखा तो नहीं? तो वो लोग बताते कि नहीं, मुझे कोई नहीं देखा है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि जो लोग चोरी करके लाए हुए थे उस गहने को, वो इस गांव के थे ही नहीं कि शायद कोई पहचान भी ले। इसीलिए दोस्तों कैलासा बुआ दूसरे गाँव से आदमी बुलवा करके ये काम करवाई हुई थी। उसके बाद वो लोग तो चले जाते हैं। फिर कैलासा बुआ जो है फुलमतिया को बुलाती है और कहती है कि फुलमतिया ये गहने लो और जा करके भीमा के पास रख देना, उनकी कुछ सामान में रख देना, ताकि जब वहाँ उनके घर की तलाशी ली जाए तो उस घर में ये मिल जाए। दोस्तों फुलमतिया हमेशा से भीमा के पीछे पड़ी रहती है। भीमा को वो बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ती है। अभी तक आपने बहुत सारे जो है चीज़ देखे होंगे जो फुलमतिया करी हुई थी। इसीलिए दोस्तों फुलमतिया ये भी सोच रही थी कि भीमा जब बर्बाद होगी तभी मैं आबाद हो सकती हूँ। इसीलिए फुलमतिया ये कहती है कि क्यों ना हम ये कर दे। वो जितने भी गहने था वो ले लेती है और जा कर के वहाँ जो भीमा के रूम में कुछ सामान वगैरह सब रखा हुआ था उसमें जा कर के उसको रख देती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बिंदिया जो है देख लेती है। तो कुछ परिवार होते हैं कि कुछ नाराज़गी होने के बाद भी वो अपने परिवार का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिंदिया थी वो साफ साफ वो बदल चुकी थी। वो भीमा से, अपनी माँ से, बाबूजी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। इसीलिए दोस्तों बिंदिया जो है वहाँ पे अपनी ताई जी का ही साथ देती है। पहले तो बताती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही थी, बंटवारा तो हो चुका है लेकिन आप उसके बाद हमारे घर में क्या कर रही थी। तो दोस्तों वहाँ पे फुलमतिया उनको अपने बातों में उलझा लेती है। उनको बताती है कि बिंदिया देखो, तुम्हारी माँ और बाबूजी तुम पे तो थोड़ा ध्यान देते भी नहीं है और तुम कुछ कर भी नहीं पाती हो, इसीलिए मुझे ही करने दो। शायद मेरे करने से कुछ हो जाए, ये भीमा बर्बाद हो जाए, तभी तुम्हें वो हक मिलेगा, वो अधिकार मिलेगा जो आज तक तुम्हें नहीं मिला है। दोस्तों इतना सुनने के बाद बिंदिया उनसे पूछती है कि आप ये सब किनके कहने पे कर रही है? तो फुलमतिया बताती है कि ये सब हम कर रहे हैं कैलासा बुआ के कहने पे। दोस्तों यही बात वहाँ पे धनिया आके सुन लेती है और कहती है कि क्या कर रही हो तुम दोनों कैलासा बुआ के कहने पे। दोस्तों बिंदिया वहाँ पे अपनी माई को सच नहीं बताती है, वो ये बताने लगती है कि कैलासा बुआ के ही कहने पे भीमा जो है इस गाँव की अगवा बनी है। दोस्तों यही बात को उलट पलट करके फुलमतिया भी बताने लगती है, लेकिन धनिया को कुछ शक हो रहा था कि ज़रूर ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दीदी है यानी कि फुलमतिया ये साधारण अभी नहीं लग रही है। क्या होने वाला है इसके लिए धनिया को बहुत बेचैनी हो रहा था कि कुछ न कुछ तो ज़रूर होने वाला है। दोस्तों वहाँ से तो बिंदिया और फुलमतिया दोनों चली जाती है, लेकिन इनके जो धनिया के मन में थोड़ा थोड़ा अजीब चलने लगता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। उनको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ जो है इस बात का फ़ायदा तो अच्छी से उठा लेती है और वो सोचती है कि क्यों ना हम उनके घर पे चलते हैं, क्योंकि उनको बताना ज़रूरी है कि भीमा ही ये चोरी कर सकती है, क्योंकि वो ठहरी छोटी बिरादरी के और उससे पहले इतने सारे गहने, खाना वगैरह कुछ भी नहीं देखा है। तो हो सकता है कि भीमा को लालच आ गया होगा। इसीलिए दोस्तों कैलासा बुआ उनके घर पे चली जाती है। उनके घर पे जाने से पहले वहाँ पे सभी ये खोज रहे थे
कि गहना जो है चोरी हो गया है और बाराती आते ही होंगे, लेकिन गहने ही चोरी हो गया है। तो इसीलिए सब बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन चोरी करके ले गया गहने को। दोस्तों ठीक उसी समय पे कैलासा बुआ जाती है और बताती है कि ये चोरी हो सकता है, ये अगवा करी होगी। दोस्तों कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, कहते कि नहीं नहीं अगवा ऐसा कर नहीं सकती है। वहाँ पे जिनका शादी हो रहा था वो भी कहती है कि नहीं अगवा ऐसे नहीं कर सकती है, ये हमेशा अच्छी बातें करती है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद कैलासा बुआ उनसे कहने लगती है कि ये हाँ भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन है तो छोटी बिरादरी की ही। हो सकता है इतना गहना देख करके उनके मन में लालच आ गया होगा और वो चुरा करके ले गई होगी। दोस्तों पहले तो उन लोगों को इस बात पे विश्वास हो नहीं रहा था, लेकिन कैलासा बुआ ऐसे उन लोगों को समझा देती है कि सभी लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हो सकता है अगवा ही चोरी करके ले गई होगी। कैलासा बुआ वहाँ पे सभी को कहती है कि चल के हम उनके घर के तलाशी लेते हैं, अगवा है तो क्या हुआ, है तो छोटी बिरादरी की ही। तो इसीलिए जितने भी लोग थे सभी चले जाते हैं भीमा का घर के तलाशी लेने के लिए। लेकिन दोस्तों रास्ते में ही उनको मिल जाते हैं मेवा और छबीला, क्योंकि वो दोनों जा रहे थे उन्हीं के घर पे काम करने के लिए। तो उन सभी को जाते हुए देख करके मेवा पूछते भी है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों जो लड़के के माता थी वो बताते हैं कि से तुम्हारी बेटी जो है वो हमारे बेटी का जो गहना था वो चुरा करके ले गई है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी भीमा ऐसा कर नहीं सकती है, लेकिन फिर भी सभी लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारी ही बेटी चोरी करके ले गई है, और ऊपर से हम तुम्हें अपने घर पे काम दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सोचा कि अगवा के पिता हो तो कुछ अच्छा खाना अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। दोस्तों इतना कहने के बाद वो सभी चले जाते हैं भीमा के घर पे तलाशी लेने के लिए। उधर दोस्तों भीमा जो है अपना कपड़ा प्रेस कर रही थी, तो वहाँ पे धनिया और भीमा के साथ बहुत सारी बातें होती है। ये जो है छोटी समाज और बड़ी समाज को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो छोटी बिरादरी वाले लोगों को जो बड़ी बिरादरी के घर पे शादी होता है तो कहीं उनको जाने नहीं देता है। इसीलिए धनिया बता रही थी कि भीमा हम ये सब कभी देखे ही नहीं है, इतनी उम्र हो गई है और कभी हम देख भी नहीं पाए। तो भीमा जो है अपनी माई को ही समझाती है कि माई आप शांत रहिए, सब कुछ एक दिन बदलेगा। इतना कह के भीमा कहती है कि माँ यहीं पर रुकिए, हम अभी कुछ कपड़े लेकर के आते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे बुलाया गया है और हम शादी में जा रहे हैं। दोस्तों भीमा बहुत खुश थी कि उनको जो है बड़ी बिरादरी के लोग अपने घर पे शादी पे बुलाए हैं, इसीलिए वो चाह रही थी कि हाँ हम वहाँ पे जाएं। दोस्तों लेकिन उससे पहले वहाँ पे कुंदन आते हैं और धनिया को समझाते हैं कि चाची एक दिन ज़रूर सब कुछ बदलेगा। धनिया भी कहती है कि हाँ कुंदन मुझे पूरा विश्वास है, चाहे उस दिन को देखने के लिए हम जिंदा रहे या ना रहे, या फिर भीमा रहे या ना रहे, लेकिन एक दिन सब कुछ ज़रूर बदलेगा। जब ऊंची बिरादरी के घर पे शादी हो तो छोटी बिरादरी के लोग भी जाए। दोस्तों ये सब बात होने के बाद उसी समय वहाँ पे कैलासा बुआ और जितने भी लोग थे सभी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऊपर जो है दाग लग गया। तो दोस्तों ये सब बहुत हैरान होते हैं धनिया कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों आ गए। तो कैलासा बुआ बताती है कि तुम्हारी बेटी जो है चोरी करके आई है और इनके घर पे जितने भी इनकी बेटी का गहना था वो सब चोरी करके लाई है। दोस्तों वहाँ पे भीमा जानती थी कि वो चोरी करके नहीं लाई है, इसीलिए एकदम बेफिक्र होकर कहती है कि आप मुझ पे ऐसे शक नहीं कर सकते हैं, और हाँ अगर मैं क्यों चुराऊंगी सारे गहने। तो फिर से कैलासा बुआ वही बात कहने लगती है कि तू छोटी बिरादरी के कभी इतना गहने देखे नहीं होगी, वही बात वो फिर से वहाँ पे बोलने लगती है। जिसके बाद भीमा कहती है कि आप लोग क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। तो ये सब कहते हैं कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं, जाओ तुम लड़की के माता हो, जा करके घर का तलाशी लो। तो दोस्तों जो लड़की के माता थी वो और भी महिला को लेकर के भीमा के घर की तलाशी लेने लगती है। दोस्तों सच बात तो ये है फुलमतिया जो है उनके घर में गहने छुपाई हुई थी। अब देखना यही है कि क्या वो गहना इन लोगों को मिलता है या फिर नहीं। अगर मिल जाता है तो भीमा पर ये आरोप लगेगा ज़रूर कि भीमा ही ये चोरी करके लाई है, और शायद नहीं मिलेगा क्या होगा उसके बाद वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या भीमा के घर से वो गहने मिलेगा या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।